नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल मैंने आपको ये बात बताई थी, सीबीआई के रिपोर्ट के हवाले से सीबीआई ने जो नई रिपोर्ट पेश की है अदालत में, उसको लेकर के मैं एक अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं कि मीडिया ने जो कुछ भी काम किया है, अब उसको क्या करना चाहिए। लेकिन आज मैं एक विशेष एंट्री जो सीबीआई ने दिखाई, अभी तक वो पर्दे में थी मित्रों, पूरी तरह से पर्दे में थी। कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा था, कानो कान खबर नहीं थी। हालांकि एसएसआर वॉरियर ने पहले भी, कई एसएसआर वॉरियर ने शंका जताई थी, हमने ये शंका जताई थी। जिस दिन हमने पॉडकास्ट देखा, उस दिन मुझे पूरी तरह से शक हो गया था कि कुछ ना कुछ मामला बहुत बड़ा है और गहरा है। मित्रों, वो राज सामने आ गया। रिया चक्रवर्ती और आमिर खान के बीच में वो कौन सा राज है जिसके बारे में सीबीआई बहुत संदेहास्पद रही। सीबीआई को संदेह हो गया। सीबीआई हैरान रह गई कि ये 7 तारीख को जो बातचीत हो रही है आमिर खान से, उसका तो कहीं चर्चा ही नहीं हुआ। और अभी एक ऐसी खबर हाथ लग रही है जिसकी पुष्टि तो नहीं हो पा रही है, कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि दबी जुबान लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस घर में सुशांत सिंह का बसेरा था, आखिरी जो, जिस घर में सुशांत रह रहे थे, मॉन्ट ब्लैंक का, बांद्रा का, उस घर को दिलाने में संभवतः, क्यों भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन संभवतः यह खबर है कि उस घर को दिलाने में माननीय आमिर खान की भूमिका थी। आमिर खान के किसी परिचित का या किसी संबंधी का घर होने की बात कही जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, क्यूबाई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। और आमिर खान अगर मान लीजिए कि किसी को कोई घर दिला देता है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, उसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस पर कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है कि सीबीआई ने प्रियंका केस में, प्रियंका केस में क्यों कह रहा हूं, कल भी मैंने आपको बताया था कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, वो क्लोजर रिपोर्ट प्रियंका और मीतू सिंह के खिलाफ जो रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन किया था बांद्रा पुलिस स्टेशन में, उसकी भी जांच सीबीआई के पास थी। क्योंकि जब सीबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश के बाद जहां जो कुछ भी जांच चल रही थी, वो सीबीआई के पास चली गई। जिस सीबीआई की इंक्वायरी के लिए ये माननीय रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के डेथ के बाद कैमरे पे आकर के कहा था कि मैं माननीय गृह मंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि सुशांत की मृत्यु की जांच सीबीआई करे। और बाद में यही रिया चक्रवर्ती अदालत पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और वो कहती है कि मुंबई पुलिस की जांच से हम संतुष्ट हैं, अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेती हैं। कल हम लोगों ने बताया था कि रिया चक्रवर्ती अपने स्टेटमेंट को कैसे कैसे वापस ले रही हैं, इसको सीबीआई ने ऑन रिकॉर्ड लिया हुआ है। अब सीबीआई को रिया चक्रवर्ती पर कोई भरोसा नहीं था, इसीलिए सीबीआई ने जब इनसे सवाल जवाब शुरू किया तो ये फंस गई। अब देखिए, रिया चक्रवर्ती खुद कहती है कि प्रियंका सिंह और मीतू सिंह
ने जो दवाई प्रिस्क्राइब किया था अपने डॉक्टर तरुण कुमार के हवाले से, उस दवाई के खाने के बाद सुशांत की ये हालत हो गई कि उसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर गया और ये उसी का नतीजा था कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब ये जेल जाती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इन्हें गिरफ्तार करती है, तो वहां से ही वो ये खत लिखती हैं कि मैंने जो एफआईआर दर्ज किया है, उसका पूरा मजमून मैं नहीं पढ़ पाई हूं, इसलिए मैं उसमें जो 306 का सेक्शन लगा हुआ है, उसको वापस ले लीजिए। ये खत लिखती हैं और वो खत ऑन रिकॉर्ड सीबीआई के पास है। फिर दो जब ये बाहर आ जाती हैं अदालत कोर्ट से, छूट करके जब ये जेल से बाहर आती हैं, तो फिर ये कोर्ट में पेश होती हैं और कोर्ट में पेश होकर के कहती हैं कि नहीं, जो दवा प्रियंका और मीतू प्रिस्क्राइब कर रही थी अपने डॉक्टर के हवाले से, मैं उस पर बनी हुई हूं और उनके खिलाफ 306 का मुकदमा चलना चाहिए। अपने स्टेटमेंट को इन्होंने 2 बार बदला। पहली बार तो इन्होंने कहा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस इनके खिलाफ होना चाहिए। दूसरी बार इन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। तीसरी बार इन्होंने कहा कि होना चाहिए। अब यहीं से खेल शुरू हुआ। अब इनको लगने लगा कि भई ये रिया जो है वो कोई भी बात सही-सही बता नहीं रही। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। रिया के कॉल डिटेल खंगाले गए। कॉल डिटेल में पता चला कि साहब ये तो 7 जून को माननीय आमिर खान जी से बात कर रही है। तो जब इनको पूछा आमिर खान के, ये बात मैं बता चुका हूं लेकिन आज मैं फिर दोबारा बतला रहा हूं इसलिए क्योंकि अब जो राज बेपर्दा हो रहा है ना मित्रों, वो आप हैरान हो जाएंगे, वो मैं बताने वाला हूं अभी। जब रिया चक्रवर्ती को पूछा गया कि आपने आपको फोन आया आमिर खान की तरफ से, संदेशा आया कि आप आइए उनके घर पे, आपने उन्हें क्यों कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है? उसका जवाब इन्होंने दिया कि मेरे पास जब आप सुशांत के पास थी और सुशांत को कई गाड़ियां हैं, तो किसी एक गाड़ी से जा सकती थी। तो इन्होंने उसके उत्तर में कहा कि लॉकडाउन था और ड्राइवर नहीं आ रहे थे, तो ड्राइवर नहीं था इस वजह से। अब ये देखिए, ये गाड़ी खुद भी चलाना जानती है, खुद भी गाड़ी ड्राइव करना जानती होगी, निश्चित रूप से जानती होगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये खुद ड्राइव करना नहीं जानती होगी। खुद ये ड्राइव करना जानती होंगी, लेकिन ये मोहतरमा ड्राइव नहीं कर रही। अच्छा, तो सीबीआई को उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं था इसलिए मैं नहीं गई, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। सीबीआई ने इनसे पूछा है कि आप ये कहती कि ड्राइवर नहीं आ रहा है, गाड़ी तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है। तो हाँ, मेरे पास व्हीकल नहीं है, वो मैंने उस अंदाज से कहा कि ड्राइवर है लेकिन गाड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं। फिर सीबीआई ने इनसे पूछा कि आप ये बात सुशांत को बताती और सुशांत के साथ चली जाती, सुशांत आपको ड्रॉप कर देता। मैंने कल भी पूछा था, कहा था आपको कि सीबीआई के इस प्रश्न में बहुत बड़ा राज है और इसी प्रश्न के उत्तर में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सीबीआई ने जब इनसे पूछा कि आप सुशांत को बोलती कि और सुशांत आप मुझे ड्रॉप कर दो आमिर खान जी के यहां, तो वो आपको ड्रॉप कर देती। तो कहा कि मैंने नहीं कहा उन्हें। तो क्यों नहीं कहा? फिर दूसरा सवाल सीबीआई ने पूछा कि आपने क्यों नहीं कहा? तो उस पर उत्तर था कि वो काम से रिलेटेड मेरी मीटिंग थी और मैं इस बारे में सुशांत से जिक्र नहीं करना चाहता था। सीबीआई फिर तीसरा सवाल पूछती है, क्या सुशांत को यह बात मालूम है कि आप आमिर खान के संपर्क में हैं और आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड आदित्य राय कपूर के भी संपर्क में हैं? उस पर इनका जवाब था कि हां, सुशांत को यह सब बात मालूम है और सुशांत को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये आदित्य राय कपूर भी पिक्चर में आता है। अभी तक कहीं आदित्य राय कपूर पिक्चर में नहीं था, लेकिन सीबीआई के कॉल डिटेल में जब सीबीआई को इनके कॉल डिटेल हाथ लगे मित्रों, तो आदित्य राय कपूर के साथ बातचीत भी आ रही है सामने और आमिर खान के साथ भी बातचीत आ रही है सामने।
और आमिर खान से ये कांस्टेंट टच में है। इसीलिए सीबीआई का वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या आप आमिर खान से संपर्क में हैं? ये बात सुशांत जानते हैं। ये कहती है कि हाँ, सुशांत जानते थे। अब सुशांत तो है नहीं जिंदा जो इस बात की पुष्टि करेगा। तो आपको रिया चक्रवर्ती के ही बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ, ठीक बात है, सुशांत को कोई आपत्ति नहीं थी, आमिर से ये मिल रही हैं, आदित्य राय कपूर से भी मिल रही हैं। लेकिन सीबीआई के इस सवाल में एक ये राज छिपा हुआ है कि आमिर खान के साथ आपका हाय हेलो का रिश्ता नहीं था। तो फिर रिश्ता क्या था? आप समझ रहे मित्रों? सीबीआई के पूछने का तात्पर्य यह है कि आमिर खान एक एक्टर हैं, उनके साथ सर मुझे काम मिलना है, कैसे करना है, आप मिल सकते हैं। सीबीआई के सवाल का असली मतलब ये था कि आप एक इंडस्ट्री के बड़े एक्टर से सिर्फ काम के सिलसिले में हाय सर, हेलो सर, मिलना है सर, मीटिंग करते हैं सर, कुछ काम दीजिए सर, ये दीजिए सर, ये रिश्ता नहीं था। रिश्ता इसके आगे था। उस सवाल में ये जवाब छिपा हुआ है। और तभी मैंने आपको कहा था कि इंडस्ट्री के ये खान ब्रदर्स में कोई व्यक्ति सुशांत के डेथ की, ये चारों में से चारों, शाहरुख खान तो बेचारे थोड़ा सा अलग हैं क्योंकि वो आउटसाइडर हैं मुंबई में। सैफ भी उस हिसाब से आउटसाइडर ही है, लेकिन चूंकि मां वहां पर उनकी स्टैब्लिश है तो आप कह सकते हैं। लेकिन ये चारों खान किसी ने भी सुशांत के डेथ की थॉरो इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं की, दिशा के मृत्यु की थॉरो इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं की मित्रों। अब ये राज गहरा रहा है। रिया चक्रवर्ती क्या, जिसको आप टॉम बॉय कहते हैं, ये टॉम गर्ल है। कितने लोगों के साथ, कितने एक्टर्स के साथ रिया के रिश्ते हैं, ये बात अब खुल करके सामने आ रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई की इंक्वायरी में सीबीआई ऑफिसर ये कंफर्म करते हैं अपने सवालात से कि रिया चक्रवर्ती का रिश्ता आमिर खान के साथ हाय हेलो का नहीं था, काम का नहीं था, ये उससे आगे का रिश्ता है। अब ये रिश्ता आगे का कैसे है, जरा मैं वो भी बता देता हूं। रिया चक्रवर्ती अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में आमिर खान को लेकर के आई थी। उस पॉडकास्ट में रिया चक्रवर्ती के जो सवाल हो रहे हैं, अम्मी जान, अम्मी जान, तो जब ये पूछती हैं कि आपके ये संस्कार, आपके बहुत, आप परफेक्शनिस्ट हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, आप कैसे इतने इतने बिहेव इतने बिहेव वाले हैं, बड़े अच्छे आपके व्यवहार हैं। तो वो कहते हैं कि अम्मी जान का ये सब नतीजा है, उनके संस्कार हैं। ये तपाक से बोलती हैं, जी बिल्कुल मैं अम्मी जान को जानती हूँ। समझे बात को? रिया चक्रवर्ती अम्मी जान से बहुत करीब हैं, अम्मी जान को जानती हैं, अम्मी जान से बहुत बढ़िया रिश्ता है। अब कोई एक प्रोफेशनल एक्टर आ रही है, जा रही है, सबसे अम्मी जान मिल रही है क्या? सबसे मिल रही है क्या? लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ रिया चक्रवर्ती उसमें वो कह रही हैं, अम्मी जान, हाँ हाँ बिल्कुल अम्मी जान, ये अम्मी जान जो हैं, ये सारी चीजों से पर्दा उठा देता है। और सीबीआई का वो जो सवाल है कि आप आमिर खान के यहां जा रही हैं और ये बात सुशांत को नहीं बता रही हैं, इसका मतलब दाल में काला है। आप आदित्य राय कपूर से बातचीत कर रही हैं और आप कह रही हैं कि हाँ, ये बात मैं सुशांत को बता चुकी हूं।
तो सुशांत चूंकि अब ये कंफर्म करने के लिए जिंदा नहीं है, तो सीबीआई को आशंका हो रही है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब यह बात कंफर्म करता है कि रिया चक्रवर्ती एक मिशन पर थी। रिया चक्रवर्ती को कोई मोहब्बत नहीं था। रिया चक्रवर्ती एक मिशन पर थी और वो मिशन इस बात की तस्दीक करता है कि यूरोप टूर के पहले सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से हेल एंड हार्टी थे, पूरी तरह से स्वस्थ थे, कोई परेशानी उनको नहीं थी। यूरोप ट्रिप पे उनको वो ब्लैक मैजिक का खेल हुआ है। यूरोप ट्रिप में उनको दीवार में कोई परछाई नजर आई है। यूरोप ट्रिप में जिस कमरे में सुशांत रह रहे हैं, वहां उन्होंने किसी को महसूस किया है। ये सारी कहानी रिया चक्रवर्ती की बनाई हुई है। रिया चक्रवर्ती की बात पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? जो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि अपने ही लिव इन रिलेशन में रहने वाले जिनसे ये शादी भी करना चाह रही है, उनको वो आमिर खान से मिलने जा रही हैं, ये नहीं बता रही हैं, जबकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन है, ये हेल्प ले सकती थी सुशांत से। इस प्रश्न के उत्तर में दो बात साबित कर रही हैं रिया चक्रवर्ती। पहली बात तो ये कि रिया चक्रवर्ती ये कंफर्म कर रही हैं कि सुशांत 7 जून को पूरी तरह से फिट थे, फुली फिट थे सुशांत 7 जून को। आप समझ रहे बात को? ये जो बायपोलर की थ्योरी हो रही है, बायपोलर एक ही दिन में हो जाता है ऐसा नहीं होता है। और ये तो थ्योरी दे रही थी कि ये जब से हम यूरोप ट्रिप से लौट करके आए हैं तब से वो बीमार हैं। चंडीगढ़ गए हैं सुशांत तब भी बीमार थे। सच्चाई यह है कि जनवरी में चंडीगढ़ से लौट करके आए हैं सुशांत, पूरी तरह से फिट थे और जो कोई भी इनके द्वारा जो मेडिकेशन दिया जा रहा था, सुशांत के बहनोई ने स्ट्रिक्टली कहा कि आप उस मेडिकेशन को इमीडिएटली बंद कीजिए। वो बंद कर चुका था। सुशांत के परिवार वाले ने जो कोई भी मेडिकेशन ले रहे थे सुशांत, उसको सुशांत ने बंद कर दिया था अपने बहनोई के सलाह पर, अपनी बहन की सलाह पे, और वो पूरी तरह से सुशांत फिट थे। इसका मतलब सुशांत के परिवार वाले जो सलाह दे रहे थे वो काम कर रहा था। परिवार वालों को मालूम था कि अरे भाई इनको डिप्रेशन की क्या जरूरत है, इतना जॉली मूड का लड़का, इतना सफल लड़का, इसको कोई परेशानी नहीं, हर तरह से कामयाब लड़का है, सारी फिल्में इसकी हिट हो रही हैं, बैंक में पैसे करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, इसको किस बात का डिप्रेशन होगा भाई? सुशांत के परिवार वाले इस बात को जानते थे। तो सारे परिवार वालों ने, बहनों ने, बहनोई ने, जो इनके करीबी जान पहचान के अच्छे लोग थे, सबने इनको सलाह दिया कि आप ये मेडिकेशन बंद कर दो, इससे आपकी सेहत और खराब होगी, जो खराब करवा रही थी रिया चक्रवर्ती। और ये उसने कबूल कर लिया है कि उसके बाप ने भी इसको मेडिकेशन करवाया, डॉक्टर से मिलवाया, वहां के फर्जी डॉक्टरों से। असल में होता यह है कि मुंबई में ये बड़े-बड़े स्टार जो जाते हैं बनने के लिए, बड़े स्टार बनने से पहले, तो ख्वाबों में रहते हैं। तो मोस्टली डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसे ही रिया चक्रवर्ती जैसी लोग ही। ये डिप्रेशन का दूसरा रूप है। रिया चक्रवर्ती एक क्रिमिनल माइंड का डिप्रेशन वाली ये लड़की है, जो उस खास तरह के डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, झूठ को सच साबित करने की जो टेंडेंसी होती है, वो भी एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन इन द सेंस की मेंटल बीमारी है। ये खुद एक मेंटल लड़की है, जो बार-बार झूठ बोलती है। कैसे झूठ बोलती है? ये जब जाती है जेल, जेल जाने के पहले एफआईआर करवाती है बांद्रा पुलिस में, क्योंकि प्रियंका और मीतू और उनके डॉक्टर ने उकसाया है गलत दवा दे करके। और फिर वो अदालत जब वो जेल में होती है तो वहां से अर्जी देती है कि नहीं, 306 का मुकदमा मत दर्ज कीजिए, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस मत लगाइए उसको। ये लिखित रूप से दे रही है रिया चक्रवर्ती। अब रिया चक्रवर्ती या तो अपने दिमाग से काम कर रही है या किसी के कहने पर काम कर रही है। तो अगर किसी के कहने पर काम कर रही है तो बड़ी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और अगर इनके वकील इनको सलाह दे रहे हैं तो वकील एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना हुआ है। गॉड नोज। लेकिन इनको इस तरह का दिमाग, अब जब इनको सीबीआई ने पूछा कि आपको सुशांत को जो प्रिस्क्रिप्शन मिला था डॉक्टर तरुण कुमार के पास से,
वो 12-13 जून का है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास कैसे आ गया? तो इन्होंने कहा कि हमारे वकील ने डाउनलोड कर लिया। तो ये कहीं भी स्टैटिक नहीं है, ये झूठ ही बोलती है। तो इसकी बात पर आप कैसे भरोसा करेंगे? तो सीबीआई के उस प्रश्न से यह बात साबित हो गई कि सुशांत के बारे में रिया चक्रवर्ती 7 तारीख को कंफर्म कर रही है कि सुशांत बहुत अच्छे पोजीशन में है। उनके स्वास्थ्य को कोई परेशानी नहीं। समझे बात को? 7 जून को। तभी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सुशांत की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सुशांत को नहीं ले जा सकता था आमिर खान के यहां। उन्होंने ये कहा कि ड्राइवर नहीं है, मतलब गाड़ी नहीं है। ड्राइवर तो है, गाड़ी नहीं है। और मैं आपके यहां जा रही हूं, ये बात मैं सुशांत को बताना नहीं चाहती थी। यहीं से खेल शुरू हुआ। मित्रों, आमिर खान अब बहुत बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट लग रहे हैं एंड ही नोज ऑल द कॉन्स्पिरेसी। ये जिस प्रकार से रिया के पॉडकास्ट में आकर के ये कह रहा है ये शख्स कि आपने बहुत दिलेरी दिखाई है, चैप्टर 2 शुरू किया है, आपका जो चैप्टर 1 था उसमें आपको बहुत परेशानी हुई है, कितनी यातनाएं आपको झेलनी पड़ी हैं, आप जेल तक गई हैं, आपको हैट्स ऑफ। ये उनको सैल्यूट कर रहे हैं आमिर खान साहब। अभी तक तो एसएसआर वॉरियर और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सलमान सलमान का तो है ही है, उनका गैंग तो एक अलग ऑपरेट कर रहा है। लेकिन ये मिस्टर मिस्टर परफेक्शनिस्ट बाल बाल निकल रहे थे बच करके। मित्रों, ये वही आमिर खान है जो धूर्तता की बड़ी मिसाल पेश करता है। यह आमिर खान कहता है कि मुझे भारत में डर लगने लगा है मोदी के शासन में आने के बाद। और वो भी इनकी पत्नी किरण राव कह रही है, जिस पत्नी को इन्होंने घर से निकाल दिया है। आप समझ गए? तीसरी पत्नी, अभी इन्होंने तीसरी को ला करके अनाउंसमेंट किया था। ये वही शख्स है आमिर खान जो तुर्की पाकिस्तान का मदद कर रहा है। उस तुर्की में जाकर के ये तुर्की के नेताओं से मिल रहा है, तुर्की में फिल्म की शूटिंग करता है, तुर्की से इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। ये 100% वही हैं जिस संप्रदाय के ये हैं, उसके लिए ये जी रहे मर रहे हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है। ये नफरत फैलाते हैं समाज में। ये कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। किसी मुस्लिम भाई बहन को कोई डर नहीं लग रहा है भारत में, लेकिन ये व्यक्ति लोगों के दिमाग में, लोगों के इसमें जहर डाल रहा है कि आप भी कहिए कि मुझे डर लग रहा है। किसी मुस्लिम भाई बहन को हमारे देश में कोई डर नहीं है, बहुत बढ़िया से वो अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति अपने नेम एंड फेम का फायदा उठाते हुए बड़ी चतुराई से इस तरह का बयान पब्लिक डोमेन में दे करके लोगों के मन में, जो भोली भाली जनता है, हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके दिमाग में हिंदुओं के प्रति नफरत भर रहे हैं। और उनको कह रहे हैं कि जब आमिर खान को डर लग रहा है, तो मुझे तो डर लगेगा ही लगेगा। आमिर खान सुरक्षित नहीं है। मतलब मुस्लिम भाई बहन अब ये चर्चा शुरू कर देंगे कि साहब आमिर खान को डर लग रहा है, इतने बड़े एक्टर को डर लग रहा है, तो हमारी क्या बिसात है। ये डिस्कोर्स हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में डालना चाहते हैं और ये डाल भी दिए। ये इतना बड़ा ये धूर्त आदमी है। इस धूर्त को बहुत ढंग से पहचानिए। ये बहुत सामने से बहुत ही भोला भाला लगता है। मैंने एक दिन पहले भी बताई थी, जब मैंने कमल हसन के बारे में बताई आपको। वो अयंगर ब्राह्मण है, वो कमल हसन साहब। लेकिन चेहरे सामने से उनका भी ओसामा बिन लादेन की तरह लगता है। इनका भी चेहरा बहुत मासूम है, लेकिन इसके अंदर ओसामा बिन लादेन की लगता है आत्मा छिपी हुई है। तो राज बहुत गहरा है मित्रों। ये राज यूं ही नहीं आ गया है, इसमें बहुत गहरी साजिश है। और तभी मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर चलने वाला जो ड्रग का पूरा जाल है, उसमें ये पूरी इंडस्ट्री शामिल है। कैसे? अब जरा सुनिए। हालांकि राहुल भट्ट को इससे निजात मिल गई है,
राहुल भट्ट हैं महेश भट्ट के पुत्र सुपुत्र, अच्छे इंसान हैं। अब उनकी अच्छाई में उनसे गड़बड़ी हो गई, भगवान जाने। लेकिन अब जब राज बात खुलेगी तो दूर तलक तो जाएगी। आमिर का खुला है ना। राहुल भट्ट साहब एक जिम चलाते हैं। उसी जिम में डेविड कोलमैन हेडली आकर के जिम शुरू करता है, तहब्बुर राणा के निर्देश पे। तहब्बुर राणा जो बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। तहब्बुर राणा जो 2008 का मास्टरमाइंड में से एक है। जो मुंबई में जो हमले हुए होटलों पे, उसके मास्टरमाइंड। कई भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने, फलने, फूलने का मास्टरमाइंड है ये दोनों। ये पाकिस्तानी मूल का है, कनाडा में रहता है, एक अमेरिका में रहता है। तहब्बुर राणा को अभी एनआईए ने एक्स्ट्राडाइट किया है और अभी वो भारत में एनआईए के कब्जे में है। तहब्बुर राणा ने कहा कि आप मुंबई जाओ और मुंबई में एक्टर से लाइक माइंडेड लोगों से मिलो। संजोग से इनकी मुलाकात राहुल भट्ट से हो गई। पता नहीं आमिर खान से भी हुई होगी या किसी से भी हुई, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि ये बात झूठ हो, गलत हो। लेकिन डेविड कॉलमैन हेडली राहुल भट्ट के जिम में जाते हैं और राहुल भट्ट से ये दोस्ती गांठते हैं। अब राहुल भट्ट आमिर खान के पर्सनल ट्रेनर हैं। खाली आमिर खान के ही नहीं, बहुत सारे एक्टर के ट्रेनर हैं। और राहुल भट्ट आमिर खान की बड़ी तारीफ करते हैं। हो सकता है ये स्टैंड अलोन मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं हो इसका, लेकिन ये तार तो जुड़ रहे हैं। डेविड कोलमैन हेडली, राहुल भट्ट। राहुल भट्ट ट्रेनर हैं आमिर खान का। आमिर खान रिया चक्रवर्ती से, और सबका कार्टेल ड्रग डिनो मौर्या, आदित्य ठाकरे। तो जहां ड्रग का कारोबार है वहां ड्रग का कारोबार कर लो, जहां जिम का कारोबार है वहां जिम का कारोबार कर लो। और इस सब के हिसाब से एक सूचना भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाले समूह को देते रहो। कहां कहां कमजोरी है सिक्योरिटी की, ये सब बात बताते रहो। तो डेविड कॉलमैन हेडली दोस्त बन गया राहुल भट्ट का। राहुल भट्ट को इससे बरी कर दिया गया है इस पूरे मामले से। राहुल भट्ट ने कहा कि साहब मैं जिम चलाता था, वो आया, मेरे मेरे कोई निशान नहीं है, मैं नहीं जानता था वो कौन है डेविड कॉलमैन हेडली। और कांग्रेस की सरकार में ही उनको क्लीन चिट मिल गया। अभी सरकार ने पूरी जांच कर ली, बात सही है कि राहुल भट्ट की उसमें बहुत भूमिका नहीं है। लेकिन डेविड कॉलमैन हेडली राहुल भट्ट के दोस्त हैं, तो आमिर खान की भी जानकारी होती होगी। आमिर खान को भी सब कुछ पता होगा। आमिर खान तुर्की में जाते हैं, तुर्की के लोगों से मिलते हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आमिर खान ने पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो थोड़े दिन के लिए युद्ध छिड़ा, उस युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने तुर्की की आलोचना नहीं की कि तुर्की पाकिस्तान को मदद कर रहा है, ड्रोन दे रहा है। नहीं की। क्यों नहीं की? किसके इशारे पर यह आलोचना नहीं कर रहे हैं? मित्रों, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती को आप स्टैंड अलोन एक अकेली लड़की मत मानिए। ये बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है इन सारे माफियाओं के बीच में। डिनो मौर्या, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, आमिर खान, सलमान खान का गैंग, और ये फिर डेविड कोलमैन हेडली, राहुल भट्ट, मुनव्वर राणा, तुर्की, ये सब एक, ये तार ऐसे नहीं जुड़ गया है। रिया चक्रवर्ती अपने मिशन पर थी। वो सुशांत को एक्सप्लॉइट कर रही थी, उसके पैसे से खेल रही थी।
झांसा दे रही थी और एक एक्टर जो बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा था मुंबई में, उसे डिले कर रही थी और उस डिरेलमेंट में निश्चित रूप से इस खान ब्रदर महेश भट्ट, इस पूरी लॉबी का हाथ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आमिर खान बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। अब आमिर खान को यह बताना पड़ेगा बहुत जल्दी, मित्रों, बहुत जल्दी। हमारे कानूनी योद्धाओं ने कमर कस ली है और इसकी भी तहकीकात हो रही है कि मॉन्ट ब्लैंक जो बंगला है, उससे कोई रिश्ता तो नहीं है आमिर खान का या आमिर खान के किसी संबंधी से। क्योंकि कहा जा रहा है कि मॉन्ट ब्लैंक बंगला को रेंट पर लेने के लिए रिया चक्रवर्ती ने ही उसको फैसिलिटेट किया है। अब सच्ची बात क्या है, ये तो जांच एजेंसी पता करे। लेकिन जो पावर गैलरी में और जो मीडिया की गैलरी में चर्चा हो रही है, वो ये है, चर्चा झूठ भी हो सकती है, मैं उसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये खबर आई कहां से कि रिया चक्रवर्ती ने मॉन्ट ब्लैंक को रेंट पर लेने के लिए फैसिलिटेट किया है और आमिर खान के किसी संबंधी से वो बंगला जुड़ा हुआ है। ये बात कहां से आ गई, क्यों आ गई? आई तो कोई बात होगी और अगर होगी तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो बतौर मीडिया सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कोई राज इसमें छिपा हुआ है, कहीं कोई रिश्ता है आमिर खान का मॉन्ट ब्लैंक से, तो ये जांच होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है। नहीं है तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि आमिर खान का रिया चक्रवर्ती से रिश्ता कितना गहरा है। क्या रिया चक्रवर्ती आमिर खान की चौथी, पांचवी, छठी जिस नंबर पर भी आ रही है, वो है क्या? ये नंबर के इसमें है क्या? इन द वेटिंग है क्या? ये वेटिंग में है क्या? इसकी भी जांच होनी चाहिए। आदित्य राय कपूर के बाद ये आमिर खान के पास गई या आमिर खान के पास पहले से ही है, उसके बाद आदित्य राय कपूर के पास आती हैं और फिर सुशांत के पास आती हैं और फिर बंटी सचदेव के पास चली जाती हैं, फिर बंटी सचदेव के पास निखिल कामत के पास चली जाती हैं, आजकल उनके साथ घूम रही हैं। तो ये कहां-कहां जा रही हैं, किस-किस को डेट कर रही हैं? डेटिंग, यस, जब सीबीआई इनको पूछती है कि हाँ, यस, इट इज ट्रू कि आई वाज डेटिंग विद आदित्य राय कपूर। डेटिंग वर्ड्स तो इनके, अरे डेटिंग, तुम लोगों ने बॉलीवुड को, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम लोगों ने पूरे बॉलीवुड को प्रोस्टिट्यूशन का बड़ा अड्डा बना दिया है। ये डेटिंग नहीं है, ये तुम लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना दिया है उस बॉलीवुड को। और इस प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे को ध्वस्त हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से ऐसे बड़े बड़े स्टार फंसते हैं हनी ट्रैप में और फिर वो तबाह होते हैं। और सुशांत उसका बड़ा उदाहरण है, दिशा उसकी बड़ी उदाहरण है। इस प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे वाले बॉलीवुड को, जिसको एसएसआर वॉरियर गटरवुड कहते हैं, मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि उनका जो नाम दिया हुआ है गटरवुड बिल्कुल सही है। तो ये राज तुर्की तक जा रहा है आमिर खान साहब का। और आमिर खान का जो याराना अभी उजागर हो रहा है रिया चक्रवर्ती से, वो पॉडकास्ट जब हुआ था तो तब भी मैं अनुमान लगाने लगा था कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, ये यकायक आमिर खान क्यों आ गए इनके पॉडकास्ट में? तो ये अम्मी जान का खेल पहले से चल रहा है। पता नहीं, अम्मी जान को हो सकता है कि आमिर खान साहब मिलाने गए हों कि ये आपकी चौथी बहू हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब ये बहू कितने दिन रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। अब ये अम्मी जान, रिया चक्रवर्ती और ये भाईजान, आमिर खान की एंट्री दिशा सुशांत केस में हो गई और ध्यान रहिए क्यूबाइब के निशाने पर है। और क्यूबाइब नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने पूरी तहकीकात करनी शुरू कर दी है।
माननीय आमिर खान साहब भी घेरे में आएंगे। आमिर खान साहब भी घेरे में आएंगे, लपेटा जाएगा। मित्रों, अब से थोड़ी देर बाद मीडिया के कुकर्म पर आज किस किस को माफी मांगनी पड़ेगी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एसएसआर वॉरियर के लिए मैं एक काम छोड़ रहा हूं। आप जरा तहकीकात करें। मॉन्ट ब्लैंक के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है, आप थोड़ा इसे कंफर्म करें, पता करें। आमिर खान का उससे क्या रिश्ता है? क्या आमिर खान के किसी रिलेटिव का है मॉन्ट ब्लैंक, या कोई पैसा लगा हुआ है? क्या है, नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो इसकी जरा सा तहकीकात करके आप जरा हमें बताएं अपने स्तर से, और खासतौर से जो मुंबई के एसएसआर वॉरियर हैं वो जरा शोध करें, जरा ये पता करें कि आमिर खान और माननीय रिया चक्रवर्ती का कब कब कैसे 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 रिश्ता। और लाल सिंह चड्ढा वाली बात तो आमिर खान स्वयं स्वीकार रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा के फिल्म के लिए ये आई थी अपना ऑडिशन देने के लिए, और ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था। और फिर आमिर खान साहब ने मैसेज किया इनको, आमिर खान साहब ने मैसेज किया कि आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट टेकिंग यू इन द फिल्म बट योर ऑडिशन वाज फैबुलस। And this message is being shown by Riya Chakravarti to all his near and dear, particularly to his family, to her family. उस सारे मैसेज को इन्होंने सबको दिखाया कि देखो देखो, आमिर खान साहब ने मुझे मैसेज भेजा है। मैं एक्ट्रेस तो हूं ही। तो एक्ट्रेस है तो 2020 के बाद से अभी तक कोई मौका क्यों नहीं मिला? कोई नहीं देगा। सबको मालूम है कि तुम्हारी फिल्में नहीं चलेगी, तुमको कुछ आता नहीं, तुम एक्ट्रेस नहीं हो, तुम कुछ और हो। और ये बात सीबीआई को पहले पता चल गई। सीबीआई ने फौरन तुमसे वही सवाल पूछा जो सवाल पूछना चाहिए था। बिना वक्त गंवाए सीबीआई ने तुमसे वो सवाल पूछ दिया कि तुम आमिर की बात बताई क्यों नहीं सुशांत को। तो तुम बेपर्दा हो गए। बेपर्दा हो गए हैं माननीय आमिर खान साहब भी। अब ये सारे बेपर्दा सबके सामने हो रहे हैं। मीडिया को बेपर्दा कैसे कर रहा हूं थोड़ी देर बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।